गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम एक इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का काम करता था। आज हम उस लेसन में आगे की ओर चलेंगे और आगे चलने पर आपको ये बताएंगे कि इस नर्वस सिस्टम के लिए सेंस ऑर्गन्स का क्या रोल है। एक्चुअली में बच्चों, जो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आइज़, ईयर, स्किन, नोज, टंग, इनके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये ध्यान देने की बात है तुम्हें बोर्ड के लिए कि विद इन द सेंस ऑर्गन्स देयर आर रिसेप्टर सेल्स, और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि दीज रिसेप्टर सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जो भी हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में, कल स्टिमुलस की बात कर रहा था, मैंने कहा था मैं आपके लिए स्टिमुलस हूँ, तो मेरी लाइट एनर्जी को, साउंड एनर्जी के लिए जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो आइज़ और ईयर है क्या इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है। ओके ना बच्चों, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके पास रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जैसे कि आइज़ के केस में फोटो रिसेप्टर, ईयर्स के केस में फोनो रिसेप्टर, स्किन के केस में दो तरीके के रिसेप्टर, एक टच के लिए ताकि आप जान लेते हैं कहाँ पे आपको टच किया गया। टच के लिए बेटा थिग्मो रिसेप्टर, और हीट और कोल्ड के एहसास के लिए थर्मो रिसेप्टर, नोज में ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स ऑफ द नोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, and the skin receptors, thigmoreceptors for touch and thermoreceptors for heat, and ear is the phonoreceptor for receiving of sound energy, and this eye photo world indicate this is the light receptor for the light sensitivity. now बेटा होता क्या है कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर, स्किन, नोज, टंग, इनके अंदर जो ये रिसेप्टर सेल्स हैं दे आर हाईली सेंसिटिव। मैंने ये वर्ड यूज किया, हाईली सेंसिटिव फॉर स्टिमुलस। क्यों हाईली सेंसिटिव है स्टिमुलस के लिए? क्योंकि बच्चों ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलस की एनर्जी को, जैसे मेरी लाइट एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स में बदल देंगे। जैसे कि मेरी साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स यानी मतलब नर्व इम्पल्स में बदल देंगे। ठीक इनका यही काम है कि रिसेप्टर सेल्स आर दोज सेल्स इन द सेंस ऑर्गन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल या विच आर वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलस, एंड दे कैन कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, दैट इज नर्व इम्पल्स। ओके नाउ आगे चलते हैं, जरा थोड़ा देखने की बात करते हैं। कल हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने बात की थी न्यूरॉन की मेन बॉडी साइटोन है, और कल मैंने लेक्चर में बताया था बच्चों कि जो साइटोन होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि उसमें एक केमिकल है एसिटिल कोलाइन। केमिकल का नाम क्या है? एसिटिल कोलाइन, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोट्रांसमीटर। आंसर होना चाहिए कि साइटोन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सॉन के टर्मिनल बटन्स में पाए जाने वाले साइनेप्स में बनाता है। साइनेप्स एक बच्चों माइक्रोस्कोपिक गैप है। जो टर्मिनल बटन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक मैंने वर्ड यूज़ किया इसलिए आपको ऐसे दिख नहीं रहा है। मैंने अलग से साइड में छोटा सा डायग्राम बनाया है और आपको बताया है कि इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक गैप। साइनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अगर इन न्यूरॉन्स को तुम नाम देना चाहो तो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी फाइबर एंड मोटर फाइबर, इन दोनों के बीच में अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है किसी स्टिमुलस की, नर्व इम्पल्स अगर ट्रांसफ़र होनी है किसी स्टिमुलस की, तो उसके लिए ज़रूरी है एक्सॉन के टर्मिनल बटन्स पर माइक्रोस्कोपिक गैप। यानी मतलब एक बोर्ड का क्वेश्चन आया व्हाट इज साइनेप्स, बच्चों का इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक गैप। उसने दूसरा क्वेश्चन लगाया कहाँ पर होते हैं, दे आर सिचुएटेड एट द टर्मिनल बटन्स ऑफ एक्सॉन। तीसरा क्वेश्चन बना इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो विद इन द साइनेप्स देयर आर सम वेसिकल्स एंड दीज वेसिकल्स आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स।
इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में बच्चों एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका मेन काम क्या है, टू ट्रांसफर द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और यू कैन से फ्रॉम द सेंसरी फाइबर टू द मोटर फाइबर। न्यूरॉन भी बच्चों दो तरीके के फाइबर्स में बना हुआ है, एक सेंसरी, दूसरा मोटर। जब सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो फाइबर्स लाते हैं उनको सेंसरी कहते हैं। एस फॉर सेंस ऑर्गन, एस फॉर सेंसरी, ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऐसे नर्व फाइबर, दो नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन to the central nervous system, they are known as sensory and they are also known as afferent. Number second, motor fiber, motor neuron, those neurons which are transfer the nerve impulse from central nervous system to the receptor for response, which are transfer the nerve impulse from central nervous system टू इफेक्टर, दैट इज मसल्स एंड ग्लैंड। कल हम लोगों ने बात की थी कि जो मसल्स और ग्लैंड हैं वो हमारे इफेक्टर हैं, वही रेस्पॉन्स देते हैं। जैसा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या ध्यान दिया हमने कि न्यूरॉन दो तरीके के हैं, सेंसरी, जहाँ बच्चों से पूछा गया सेंसरी, बच्चे ने कहा जो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व इम्पल्स को लाते हैं वो सब सेंसरी न्यूरॉन है। जहाँ उसने कहा मोटर न्यूरॉन क्या है, बच्चों ने तुरंत आंसर दिया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स को लेकर इफेक्टर तक लाते हैं, जो मसल्स और ग्लैंड होती थी इफेक्टर का, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मसल्स और ग्लैंड जो कि रेस्पॉन्स देती हैं उस स्टिमुलस के लिए, जो तुम मेरे समझने के बाद में रेस्पॉन्स देते हो कि इट्स ओके। नाउ इस रेस्पॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल इफेक्टर्स हैं वो मसल्स और ग्लैंड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक मोटर, सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका सेंसरी न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। जरा इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से हमने स्टिमुलस को लिया, स्टिमुलस सेंस ऑर्गन में आया। अगर इस लेक्चर की ही बात कर लें तो इस लेक्चर में आईज और ईयर दोनों मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, यानी मतलब हमारे सेंस ऑर्गन आईज और ईयर जो हैं इसमें फोनो और फोटो रिसेप्टर्स हैं। दे कन्वर्ट द लाइट एंड sound energy into electrochemical signals with the help of these receptor cells. One of the important question on the board, what do you mean by receptor cells? These are highly sensitive cells which are present in the sense organ and responsible for transmission of nerve impulse and generate the nerve impulse, convert the एनर्जी ऑफ द स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो देखिए यहाँ पर ये स्टिमुलस है बच्चों, ये स्टिमुलस सेंस ऑर्गन ने लिया और सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर सेल्स थी जो हाईली सेंसिटिव थी इस लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी के लिए, उसने क्या किया, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में बदला और फिर सेंस ऑर्गन से निकलने वाले, ऊपर वाली बात ध्यान करो, सेंसरी फाइबर, वो सेंसरी फाइबर के डेंड्राइट में, साइटोन में, एक्सॉन में ट्रांसमिट होती हुई आई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंची। ये काम हो गया आपका एफरेंट कह लो या सेंसरी न्यूरॉन का काम कर लो। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी मोटर पर। जब मोटर पर ट्रांसफ़र होगी तो रोल शुरू होगा साइनेप्स का, जो कहाँ होंगे, इस वाले न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स पर। कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक गैप। व्हाट इज साइनेप्स? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप। What is function of the synapse? It contains synaptic vesicles. उस synaptic vesicle में क्या है, a neurotransmitter। उस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है, एसिटिल कोलाइन, जो करता क्या है, ट्रांसफर द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी फाइबर टू मोटर फाइबर। ये इसका फंक्शन है। These are some short questions of both as well as your objective type questions. Now see here, now with the help of this dendrite which carry the nerve impulse toward the cyton, now axon is a rod like structure which is covered by the myelin sheath
and here are some places where myelin sheath are absent. These are the places where myelin sheath are absent. These are known as node of Ranvier. So the nerve impulse transfer through the axon reach to the terminal buttons. Once it enters into the, जैसे ही एंटर करेगी साइनेप्स में, साइनेप्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी देते हैं, विथ प्रोवाइड एनर्जी। किसको देते हैं? टू द साइनेप्टिक वेसाइकिल। किस लिए देते हैं? ताकि वो सिक्रीट कर दें व्हाट? एसिटिल कोलाइन। और एसिटिल कोलाइन क्या? इज अ केमिकल। कैसा केमिकल है? इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या कर रहा है? सेंसरी फाइबर से नर्व इम्पल्स को, स्टिमुलस की जानकारी को, जो तुम मुझे देख रहे हो, स्टिमुलस की जानकारी को सेंसरी से मोटर पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। और मोटर वाला फाइबर फिर वही काम कर रहा है डेंड्राइट से साइटोन से दूर ले जाने वाली कौन सी न्यूराइट है? अनब्रांच रॉड लाइक एक्सॉन। और वो आकर किससे अटैच्ड हो गई बच्चों? इफेक्टर से। और इफेक्टर क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं मसल्स और ग्लैंड। और मसल्स और ग्लैंड्स क्या देते हैं? रेस्पॉन्स। क्या देते हैं? रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये आज हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। कई बोर्ड्स के क्वेश्चन देखे कि सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर सेल टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। आइस के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर, एयर के अंदर पाए जाने वाला फोनो रिसेप्टर, स्किन के अंदर पाए जाने वाले दो तरीके के, फॉर टच थिग्मो, फॉर हीट इज द थर्मो, और नोज के अंदर फॉर स्मेल सेंसेशन इज द ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर, एंड इन केस ऑफ द टंग इज द गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो तुम्हें ये जानना जरूरी है। इसके बाद में तुम्हें कंडक्शन पूरा देखना जरूरी है। तुम्हें ये मालूम होना जरूरी है सेंसरी जो है सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाती है, मोटर जो है सीएनएस से इफेक्टर तक लाती है। तुम्हें साइनेप्स जानना जरूरी है बच्चों। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोपिक गैप एट द टर्मिनल बटन्स ऑफ द न्यूरॉन which secrete the acetylcholine neurotransmitter which help in transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron। अगले लेक्चर में आएंगे हम लोग, अब टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।